Let's continue our chapter in the Kingdom of Fools. Open your books at the page number 22. Students, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वो दीवार गिर जाती है मर्चेंट की और उसमें जो रॉबरी करने आता है वो पर्सन उस दीवार के नीचे आके मर जाता है। तो उसका भाई क्या है, कंप्लेंट किसके पास लेके जाता है? राजा के पास लेके जाता है। तो राजा बुलाता है मर्चेंट को। तो मर्चेंट कहता है मेरा फॉल्ट नहीं है। किसका फॉल्ट है? ब्रिकलेयर का है, जिसने दीवार बनाई है। जब ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है तो वो क्या कहता है, किसका फॉल्ट है? वो कहता है डांसिंग गर्ल का फॉल्ट है, जो वहाँ पे ऊपर नीचे जा रही थी तो उसका ध्यान नहीं था। फिर राजा क्या है, किसको बुलाता है? डांसिंग गर्ल को बुलाता है। तो जब राजा डांसिंग गर्ल को कहता है कि ये तुम्हारी पायल की आवाज़ के कारण इसका जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट होता गया, तो इसलिए इसने अच्छी वॉल नहीं बनाई, तो इसने क्या है, बैड वॉल बनाई है। आगे क्या होता है देखो, इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तो किंग क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं कि ये जो दीवार टूटी है वो किस पे गिरी है? वो एक पुअर बर्गलर पे गिर गई है, जो इनोसेंट था वो मर गया है। इस वजह से तुम्हें जो क्या होगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट दी जाएगी इसके लिए। She thought for a moment and said, My lord, wait, I know. While I was walking up and down that street, I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all the day. He made me walk up and down to his house a dozen times. अब वो जब उसको पनिशमेंट मिलने लगती है तो वो सोचती है, तो वो किंग को बोलती है, एक मिनट माय लॉर्ड, कि मैं जानती हूँ ये जो दीवार है ब्रिकलेयर मेरी वजह से अच्छी नहीं बना पाया, बट मुझे याद आ गया कि मैं ऊपर नीचे वहाँ पे बार बार क्यों जा रही थी। मैंने अपना कुछ गोल्ड स्मिथ को दिया था, क्या बनाने के लिए? अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। तो उसने नहीं बनाई, वो बहुत लेज़ी बैड पर्सन था। वो मुझे उस दिन बार बार यही बोल रहा था, मैं अभी दे दूँगा, थोड़ी देर तक दे दूँगा। इस वजह से क्या हुआ, मेरे को उसके घर पे 12 टाइम्स जाना पड़ा। डज़न का मतलब होता है 12 बार, तो 12 बार आना जाना पड़ा। तो तब उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. तो वो कहती है, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है? ये उस गोल्डस्मिथ का फॉल्ट है। Poor thing, she's absolutely right, thought the king, weighing the evidence. यहाँ पे किंग कह रहे हैं, कहते ये गलत बात है, ये जो ओल्ड वुमेन है वो बिल्कुल सही कह रही है, इसकी बात में दम है। We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब वो राजा कहते हैं कि हमें जो कल्प्रिट होता है, मुजरिम, कि हमें जो सही मुजरिम है वो अब मिल ही गया है। जो कौन है? गोल्डस्मिथ है। वो जहाँ भी कहीं छुपा है जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ। The king's bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब क्या हुआ? अब बेलिफ्स होते हैं जो लॉज के रिगार्डिंग रखे होते हैं ना कोर्ट में, कि जो डिसीज़न लेते हैं कि हाँ क्या लॉ के अकॉर्डिंग, तो उनको बोलते हैं। तो उन्होंने किसको ढूंढा? उन्होंने गोल्डस्मिथ को ढूंढा, जो अपनी ही शॉप में एक कॉर्नर में छुपा हुआ था। जब उसने सुना कि उसके बारे में ये ब्लेम लगा हुआ है कि जो ये सारी बात चल रही है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी एक स्टोरी तैयार कर ली राजा को बताने के लिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming
and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब वो क्या बोलता है गोल्डस्मिथ किंग को कि मैं एक पुअर गोल्डस्मिथ हूँ। हाँ, ये सच है कि ये डांसर जो है मेरे घर उस दिन बार बार आई थी। इसने मुझे गोल्ड दिया हुआ था और मैं इसको एक्सक्यूज़ेस बना रहा था। वो क्यों बना रहा था? वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी का ऑर्डर आया हुआ था ज्वेलरी बनाने का, किसी मर्चेंट का, उनके घर में शादी थी। तो आपको पता ही है कि वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें सब्र नहीं होता। तो इसलिए मैं ये ओल्ड वुमेन की उस टाइम पे ज्वेलरी नहीं बना पाया टाइम जो मैंने इनको दिया था। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब अब जब वो सारी बात बताता है तो किंग क्या कहते हैं? किंग कहते हैं कि कौन है रिच मर्चेंट, कौन है जिसने तुम्हें इस पुअर वुमेन का जो ज्वेलरी का काम था ख़त्म नहीं करने दिया और उसकी वजह से इसने इतने चक्कर लगाए और जो ये ब्रिक लेयर है इसका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये अच्छी वॉल नहीं बना पाया और उसके कारण ये वॉल गिर गई किसी इनोसेंट मैन पे और वो मर गया। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. गोल्डस्मिथ ने उसका नाम बताया और बोला वो और कोई नहीं है, ये वही है घर का मालिक जिसके घर की दीवार गिरी है। Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. अब वो कह रहे हैं कि जो सारा न्याय था ये क्या हुआ? ये पूरे सर्कल में वहीं पे आ गया जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। मर्चेंट से शुरू हुआ था क्योंकि उस पे पहले उसके भाई ने क्या लगाया था? आरोप लगाया था कि उसकी वजह से जो है वॉल गिर गई। तो अब गोल्डस्मिथ तक जब पहुंची तो वापस कहाँ पे आ गई? मर्चेंट पे आ गई। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. अब वो जब उसे बुलाया गया तो वो रोता हुआ आया और कहता ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है? ये मेरे फादर का फॉल्ट है। मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, अब तो वो मर गए तो मैं इनोसेंट हूँ। But the king consulted his ministers and ruled decisively. अब डिसिसिवली का मीनिंग होता है डिसीज़न। किंग ने अपने मिनिस्टर्स के साथ उनके साथ डिसीज़न किया तो वो क्या बोलते हैं आगे? इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये सच है, हम भी मानते हैं कि जो तुम्हारे फादर हैं वही मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर किसी को तो उनकी जगह पे जो है पनिशमेंट देना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचनेस एज वेल एज हिज सेंस। अब वो कह रहा है कि जब वो कंसल्ट करता है तो वो क्या कहता है कि जब उनका जो सारी प्रॉपर्टी है, सब चीज़ें हैं, वो किसको मिली हैं? तुम्हें मिली है वारिसों के होने के नाते। तो अगर तुम वो सब लिए हैं तो उनके जो सिंस हैं वो भी किसके होंगे? वो तुम्हारे होंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, यू मस्ट डाई। कहता जब मैंने तुम्हें देखा था, जब मैंने अपनी आँखों से तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता लग गया था इस हॉरेबल क्राइम की जो रूट्स हैं वो तुम्हारे से शुरू होती हैं, तुम्हें तो मरना होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. Execution होता है वो जो सज़ा है ना, सज़ा को बोल रहे हैं। और स्टेक क्या होती है? स्टेक ना आपने देखे हैं वो तीर कमान का जो तीर होता है वो वैसा होता है, आगे से तीखा होता है, पीछे लोहे का होता है। तो ये स्टेक में जो उस टाइम पे वो जो इसको डेथ देते थे, पनिशमेंट देते थे, वो कैसे देते थे? इसको ना बॉडी से आर पार कर देते थे
और नीचे ग्राउंड पे लगा देते थे। आर पार करने के बाद जैसे माउथ से डाला या गले से डाला तो उसको बिल्कुल बैक से मतलब पीछे से गर्दन से निकाल के उसको ग्राउंड से लगा के तो उसकी बॉडी को लटका देते थे उसके साथ टका के, तो वो लटक जाती थी, टिकी रहती थी। तो वो वैसी स्टेक तैयार कर रहे थे। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्प्लिंग of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense, the king too worried about it. जब वो तैयार कर रहे थे ना और जब वो पूरा तैयार हो गया तो उन्होंने देखा जो ये मर्चेंट है ना ये तो बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, पतला है, तो ये उसमें फिट नहीं हो पाएगा। जो उनके मिनिस्टर्स थे प्रॉपरली उन्होंने बोला कि ये जो मिनिस्टर है उसमें सॉरी ये जो मर्चेंट है उस स्टेक में फ़िट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पतला बहुत है तो वो हिलेगा। तो कहते हैं कि उन्होंने अपील करी कि आप सोचो क्या करना चाहिए। तो जो किंग था तो उसको तो चिंता हो गई इसके बारे में, अब क्या किया जाए, अब हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली इट स्टक्ड हिम दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब कहता किसी ना किसी को तो सज़ा देनी है तो एक फैट पर्सन को ढूंढो जो इस पे फिट हो जाए, हम उसको सज़ा देंगे कि इस क्राइम की सज़ा मिलेगी किसी ना किसी को। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब मिनिस्टर्स ने ना किंग के मिनिस्टर्स ने सब ने क्या किया, सब ने फटाफट अपने जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे उनको ना शहर में भेज दिया, टाउन में, कि जाओ एक मोटे पर्सन को ढूंढ के लाओ। तो वो जब ढूंढ रहे थे तो उनकी जो नज़र थी किस पे पड़ी, डिसाइपल पे। याद है हमने पढ़ा था हमारी फर्स्ट वीडियो में एक गुरु और डिसाइपल आए थे तो वो डिसाइपल रुक गया था और गुरुजी चले गए थे। तो वो क्या हो गया था, वो खा खा के हमने देखा था ना, सुना था कि वो मोटा हो गया था। तो वो मोटा था तो उनकी नज़र उस पर पड़ी, क्या क्या खा के वो मोटा हुआ था, बनाना, राइस, व्हीट, घी, ये सब खा के मोटा हुआ था। तो उसकी नज़र पड़ी तो और वो उसे अपने साथ ले गए। अब वो क्या कहता है, वट हैव आई डन रॉन्ग, कहता मैंने क्या गलत किया है, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। दैट मे बी ट्रू। अब वो सर्वेंट्स कहते हैं मे बी ये सच हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, they said, and carried him to the place of execution. कहता हमें ऑर्डर मिले हैं कोर्ट से, मतलब किंग के, कि एक मोटे पर्सन को ढूंढ के लाना है जो स्टेक में फिट हो जाए, तो इसलिए हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। वो सीधा कहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने सज़ा देनी होती है, पनिशमेंट देनी होती है, उसी जगह पे ले जाते हैं। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. अब उसे ना अपने गुरु के वो शब्द याद आते हैं, वो वर्डिंग याद आती है जो उसे जाते हुए बोल के गए थे कि ये जो शहर है वो किसका है, फूल्स का है, तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे साथ कल क्या हो जाए। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब जब टाइम था थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में तो उसने अपने गुरु जी को प्रे करी और बोला कि बहुत दिल से प्रे करी, और उसने कहा कि वो जहाँ कहीं भी हैं तो उसकी ये पुकार जो है वो सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब जो आपको पता है जो सन्यासी होते हैं, गुरुज होते हैं, इनको फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का सब पता होता है। तो जब उसने अपने दिल से अपने गुरु को याद किया तो उनको पता लग गया तो वो उसके पास पहुंच गए। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through lava food.
अब वो एकदम से वहाँ पे प्रकट हो गए उसको बचाने के लिए, अपने आप प्रकट हुए ना। तो किसको बचाने के लिए? अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को। कैसे फंसा था? वो खुद ही फंसा था। कैसे फंसा था? अपने किसके लालच में? खाने के लालच में, क्योंकि उसे खाने से प्यार था, खाने के लालच में फंसा था।